मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज मऊगंज जिले के देव तालाब में थे, जहां उन्होंने न सिर्फ 230 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया, बल्कि अपने बेबाक अंदाज में राजनीतिक विरोधियों पर भी जमकर निशाना साधा। आज दोपहर करीब 1:30 बजे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हेलीकॉप्टर से सीधे देव तालाब पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले प्राचीन शिव मंदिर में भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक किया और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। इसके बाद उन्होंने एक भव्य कार्यक्रम में 203 करोड़ रुपए के 16 विकास कार्यों का भूमि पूजन और 37.5 करोड़ रुपए के 7 कार्यों का लोकार्पण किया। इन परियोजनाओं में नवगठित मऊगंज जिले का संयुक्त जिला कार्यालय भवन भी शामिल है, जो इस क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इस अवसर पर सीएम ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की। उन्होंने देव तालाब में SC/ST के लिए नया भवन, कॉलेज में ऑडिटोरियम, अस्पताल का उन्नयन और बहुती जलप्रपात के सौंदर्यीकरण का ऐलान किया। इसके अलावा उन्होंने देव तालाब मंदिर में शिवलोक के निर्माण की भी घोषणा की, जो इस क्षेत्र को एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल के रूप में विकसित करेगा। मंच से अपने भाषण के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने चिर परिचित अंदाज में विपक्ष पर तंज कसा। उन्होंने मशहूर फिल्म शोले का डायलॉग सुनाते हुए कहा कि धर्मेंद्र जी टंकी पर चढ़ गए, मौसी भी तैयार और बसंती भी तैयार। इसके बाद उन्होंने इसे देश की प्रगति से जोड़ते हुए कहा कि आज भारत को चीन और अमेरिका जैसे देश भी सम्मान दे रहे हैं। उन्होंने किसानों को आश्वस्त करते हुए कहा कि चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, सरकार किसानों का अहित नहीं होने देगी। सीएम ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि राहुल गांधी कभी सेना, कभी सरकार तो कभी चुनाव आयोग के बारे में गलत बोलते हैं। उन्होंने कांग्रेस नेताओं को सलाह दी कि वे पहले जनता का दिल जीते, फिर किसी पर आरोप लगाएं। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि जो लोग पाकिस्तान की तारीफ करते हैं, वे वहीं जाकर चुनाव क्यों नहीं लड़ लेते। मुख्यमंत्री के इस कार्यक्रम से पहले कांग्रेस के पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मऊगंज बाईपास पर विरोध प्रदर्शन किया। ये सभी मुख्यमंत्री का विरोध करने पहुंचे थे। करीब 1 घंटे तक चले इस प्रदर्शन के बाद पुलिस ने उन्हें और उनके समर्थकों को हिरासत में ले लिया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, प्रभारी मंत्री लखन पटेल, विधायक गिरीश गौतम और कई अन्य वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद थे। यह कार्यक्रम मऊगंज के विकास और राजनीतिक गहमा-गहमी का केंद्र बना रहा। आज वो बहती का जलप्रपात देखने गया, वाकई ऐसा लग रहा कि दुनिया में कहीं जाने की जरूरत नहीं। कितना जलप्रपात, झरना कितना अच्छा है। पर्यटन विकास निगम के माध्यम से उसको भी विकसित कराने की घोषणा करता हूं। हमारा अपना टूरिज्म का बड़ा केंद्र बनेगा। जो आपके हिसाब से कर सकते आप आगे प्लान करना। देव तालाब उप तहसील को पूर्ण तहसील और पूर्ण तहसील हेतु संचालन हेतु भवन, नई गढ़ी और देव तालाब के अधिकारी कर्मचारियों के लिए आवास और इसके लिए राशि के आवंटन की मांग की गई। तो मैं अपनी तरफ से ये मांगी गई राशि देने की घोषणा करता हूं। आपने कहा तहसील नई गढ़ी का अनुविभाग में उन्नयन कर अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, पुलिस पदस्थापना और सभी प्रकार के अधिकारियों की स्थापना और कार्यालय का सृजन करना है। तो गणेश जी का विसर्जन हो रहा है, लेकिन नई व्यवस्थाओं का सृजन हो रहा है। तो इसको कैसे छोड़ना चाहिए, क्या मांगना चाहिए? जरा ताली वाली बजा के बताओ। तो नई गढ़ी की व्यवस्था देने की भी घोषणा की जाती है। जोरदार अभिनंदन करें। आपने कहा देव तालाब में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बालक बालिकाओं के छात्रावास गिरने की स्थिति में नया भवन बनाना है। अरे हमारे SC/ST के बालक बालिका हो या कोई वर्ग के हो, बच्चे बच्ची को तो देना ही चाहिए। जोरदार ताली बजाओ, मैं देने की घोषणा करता हूं। आपने कहा देव तालाब महाविद्यालय में ऑडिटोरियम, अच्छा सभागार भी, सभा कार्यक्रम वगैरह करना होगा। वो 6 अतिरिक्त कक्ष भी मांगे, तो बच्चों को देना चाहिए, युवा विद्यार्थियों को। मैं देने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें अपने युवा पीढ़ी के लिए। देव तालाब में एक अच्छा हॉस्पिटल और उसका उन्नयन और पहुंच मार्ग भी बनाना है। जोरदार अभिनंदन करो, मैं करने की घोषणा करता हूं। ये बहुती जलप्रपात को पर्यटन के रूप में केंद्रित विकसित करने, सौंदर्यीकरण करने, स्वागत द्वार बनाने, अष्टभुजी माता के मंदिर के सौंदर्यीकरण। चलिए जोरदार ताली बजाओ, इसको भी देने की घोषणा करता हूं। आपने कहा कि देव तालाब के मंदिर के शिवलोक का निर्माण करना है,
तो जब महाकाल के महालोक का निर्माण हुआ है तो ये कैसे पीछे रह सकता है? जोरदार अभिनंदन करें, इसकी पूरी योजना बना के भेजे तो हमारे पूरे योजना का चरणबद्ध रूप से पैसा पहुंचा करके हमारा ये भी शिवलोक बनाया जाएगा। टीपा बरदौर हरहरा रोड से काड़ी गढ़वा रोड तक आपने कहा कि 11 किलोमीटर की सड़क बनाने की घोषणा की जाए। बनाना चाहिए क्या? आप विधायक जी स्वयं चल के आए तो बनेगी ही बनेगी। जोरदार अभिनंदन करें एक बार।